नमस्कार। जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय से लगातार जम्मू संभाग आतंक की दंश झेल रहा है और खासकर लोकसभा इलेक्शंस की अगर बात करें जो पूरे भारतवर्ष जम्मू कश्मीर में पुरअमन तरीके से हुई थी, लेकिन उसके बाद जम्मू संभाग में लगातार आतंकी हमले एक के बाद हो रहे हैं। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या कारण है कि एकदम जम्मू संभाग एकदम एक्टिवेट हो गया है। ऐसे में कई हलकों से ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की एसएजी ग्रुप इस वक्त जम्मू संभाग में सक्रिय हैं और एक कोविड वॉर भारत के खिलाफ छेड़ने का प्रयास पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है। किस तरह की संभावना है, या फिर अटकलों की बाजार, या फिर अगर ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो इस पर बात करने के लिए, अपने इनपुट्स देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर एसपी वैद साहब, जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं और रक्षा मामलों के एक महत्वपूर्ण एक्सपर्ट हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। वैद साहब, जो जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू संभाग की अगर बात हो रही है, जो एरिना शिफ्ट हो गया है, पीसफुल जम्मू संभाग इज फेसिंग द बर्ंट ऑफ द मिलिटेंसी। सर, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले लगभग 2-2.5 वर्षों से जम्मू रीजन को टारगेट किया जा रहा है और कश्मीर में जब 370 के बाद हालात बेहतरी की तरफ आए, वहाँ इसमें कोई शक नहीं, बहुत कंट्रोल हुआ और बहुत सारे, आप कोई भी पैरामीटर लीजिए, पत्थरबाजी हो, सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स हो, टेररिस्ट रिक्रूटमेंट हो, इनफिल्ट्रेशन, हर लिहाज से वहाँ बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। लेकिन जब पाकिस्तान ने देखा कि वहाँ सिक्योरिटी गेट बहुत स्ट्रांग है और बहुत मजबूत है, उसकी वजह से वहाँ कोई बड़ा, पुलवामा के बाद वो बड़ा हादसा नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपना फोकस जो है जम्मू रीजन पर शिफ्ट किया। और जम्मू रीजन पहले उन्होंने रजौरी पुंछ पिछले लगभग 2-2.5 साल से शुरू किया और आपने देखा एक के बाद एक वहाँ अटैक होने लगे आर्मी पर। और उसके बाद जिस दिन प्रधानमंत्री वो ले रहे थे, शपथ ले रहे थे तीसरी टर्म की, तो उस दिन रियासी के ज़िले में किस तरह से शिवखोड़ी के यात्रियों पर हमला किया और कैजुअल्टीज़, मेरे ख्याल 10-11 कैजुअल्टीज़ हुई और 30-32 लोग जख्मी हुए। उसके बाद फिर ये वारदातें रिपीट होने लगी। आपके हीरानगर में हुई, मशेडी, बिलावर, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हुई, उसके बाद गंदोह में एनकाउंटर हुआ, भद्रवा में 2-3 जगह फायरिंग का इंसिडेंट हुआ और फिर आपने देखा देसा में किस तरह से फ़ौज पर हमला हुआ। तो ये एस्केलेशन जो है वायलेंस का, ये बढ़ता गया, एस्केलेशन होती गई और जो आर्क ऑफ टेररिज्म है वो रजौरी पुंछ से जम्मू के बाकी ज़िलों में भी आ गई और फैल गई। और उससे पूरा जम्मू रीजन में जो एक पिछले 15 साल से बिल्कुल नॉर्मल था और हालात बिल्कुल कंट्रोल में थे, उसको एकदम माहौल, डर का माहौल पैदा हो गया, इनसिक्योरिटी की फीलिंग लोगों में आने लगी। खासकर अभी सक्सेसफुल पार्लियामेंट इलेक्शन हुई जैसे आप कह रहे थे और 58% उसमें 50% से प्लस पोलिंग हुई और उसके बाद एकदम पाकिस्तान को लगा कि ये हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। जो उन्होंने डर बना के रखा था कश्मीर में वो उनको दिखा नहीं और उन्होंने सोचा कि इसको कैसे, डर को वापस जो 30 सालों से लोगों के मन में रहता था उसको लाया जाए। उसके लिए उन्होंने जम्मू विभाग को चुना और यहाँ काफ़ी इंसिडेंट करने में वो कामयाब हुए हैं और जो पुराना माहौल था उसको विशिएट किया है, इसमें कोई शक नहीं। वैसे एक पिछले 2 दिनों से जो सोशल मीडिया या फिर एक्स की अगर बात करें, पीओके की एक सोशल एक्टिविस्ट हैं अमजद अयूब मिर्ज़ा, उनकी तरफ से बयान भी आया है कि पाकिस्तान एसएसजी कमांडोज इस वक्त जम्मू संभाग में आ चुके हैं। लगभग 600 के आसपास उड़ी, कुपवाड़ा और बाकी ज़िलों में कहीं ना कहीं वो दे आर स्टार्ट वेज वॉर अगेंस्ट चिनारकोट, 15 कोट की अगर बात करें, किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि जो पैटर्न नज़र आ रहे हैं ये नॉर्मल आतंकवादी नहीं लग रहे, बल्कि पूरी तरह वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड आर्मी पर्सनस एंड द गाइस ऑफ आर्मी पर्सनस काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसी इनपुट्स हमारे पास भी आई हैं पीओके पार से, पाकिस्तान से, बट
ऐसा है कि मैं इसमें यही कहूँगा, नंबर्स पे आप डिफ़र कर सकते हो। वो 500-600 बोलते हैं, हो सकता है नंबर वो ना हो, बट ये दिखाता है कि पाकिस्तान फ़ौज की नीयत क्या है, पाकिस्तान फ़ौज की प्लानिंग क्या है, पाकिस्तान फ़ौज की ये जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है, ये इनपुट जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, इनको हमारी ग्राउंड फोर्सेस जो है, हमारी आर्मी है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, JNK पुलिस है, वो वेरीफाई कर सकते हैं कितनी ऑथेंटिक है, कितना नंबर है। हालांकि मैं कहीं देख रहा था स्टेट पुलिस ने 100-120 का शायद नंबर फॉरेन टेररिस्ट का माना भी है। तो लगता है कि अगर उतना नंबर नहीं होगा, 100-125 तो आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि इनका जो, अगर आप पैटर्न देखें, ये नॉर्मल टेररिस्ट नहीं लगते। तो इसमें कुछ ऑथेंटिसिटी इस इंफॉर्मेशन में है कि या तो हाईली ट्रेंड टेररिस्ट हैं जो जंगल वारफेयर, माउंटेन वारफेयर में अफ़गान ट्रेंड है, अफ़गानिस्तान में तालिबान से साथ काम किया हुआ है, या फिर ये SSG कमांडो जो इंफॉर्मेशन आ रही है उस टाइप के हाईली ट्रेंड। आप देखिए किस तरह से ये रैकी करते हैं। आप पिछले 5-7 अटैक रजौरी पुंछ के देखिए, किस तरह से रैकी करते हैं, किस तरह से उसकी प्लानिंग करते हैं, सर्वेलेंस रखते हैं और मिलिट्री प्रिसीजन से अटैक करते हैं। उसके बाद उनका पता नहीं चलता। उनको जो फोर्सेस रिटेलिएट करती हैं उनकी तो कोई कैजुअल्टी या जख्मी तक नहीं होता। तो ऐसा पहले भी अटैक्स होते थे, रिटेलिएशन में वो लोग भी मारे जाते थे। लेकिन ये जो पिछला जब से रजौरी पुंछ में शुरू हुआ, उसमें उनका पता ही नहीं चलता है, जैसे पाताल खा गया। अच्छा, लोगों के वो कांटेक्ट में मिनिमम उनका कांटेक्ट है, लोगों में वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। दे आर यूजिंग सम चाइनीज़ ऐप जिसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। इवन ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं आ रही। आप देखिए किस तरह के इनके बारे में खबर ही नहीं आती है। और इनको शायद जंगल वारफेयर में, माउंटेन वारफेयर में हाईली ट्रेंड हैं ये। जिस तरह से पब्लिक से इनका कांटेक्ट, मिनिमम कांटेक्ट कटआउट्स होते हैं। अगर खाना भी मंगवाते हैं तो वो खाना जो है वो उसको देने वाले को पता नहीं है कि खाना कहाँ जा रहा है। इस तरह की इनकी प्लानिंग है। और आप देखिए, मैंने सुना है जिस गांव में ये जाते हैं उनके सबके मोबाइल ले लेते हैं और उस गांव से किसी को बाहर नहीं जाने देते। तो आप इसका किस तरह का ये जो चल रहा है, दैट्स वाई दे आर एबल टू इन्फ्लिक्ट सो मेनी कैजुअल्टीज ऑन इंडियन आर्मी। इवन हमारे पैरास की कैजुअल्टीज हुई। तो लगता है ये इस इंफॉर्मेशन में कुछ तो सजाकत है। सर, एक चीज़ और भी है, ये भी माना जा रहा है, ये भी स्वर निकल के आ रहे हैं कि पाकिस्तान SSG का लेफ्टिनेंट कर्नल सलीम जंजुआ इस वक्त हिज प्रेजेंस इन जम्मू कश्मीर एंड इज मॉनिटरिंग द ऑपरेशंस हिमसेल्फ। ऐसी इनपुट्स हैं और ये हो सकता है ऐसा, क्योंकि पहले हमने 90s में भी ऐसा देखा। कई बार उनके बड़े अधिकारी भी अंदर इन्फिल्ट्रेट करते थे और वो मॉनिटर करते थे, और ऐसा कोई मुश्किल नहीं है करने में, वो भी पॉसिबल हो सकता है। अगेन वी आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज विल फाइंड आउट कितना सही है। वैसे अब क्या हम ये मान के चलें कि 1965 में जो नापाक हरकत पाकिस्तान ने की थी, जिब्राल्टर ऑपरेशन लॉन्च करके, वी आर अगेन फेसिंग जिब्राल्टर टू इन जम्मू कश्मीर। ये इससे पाकिस्तान की नीयत ही लगती है कि कहीं जो प्रेजेंट उनके आर्मी चीफ हैं आसिफ मुनीर, वो कहीं जनरल मुशर्रफ बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे। जिस तरह की पाकिस्तान को चाइना की शय है, चाइना पैसे भी देता है, वेपन भी देता है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ उनके प्राइम मिनिस्टर गए थे, फिर उनके आर्मी चीफ गए थे।
आपने देखा अमेरिका ने उनको एड पैकेज दिया पता नहीं 230 मिलियन का, तो इवन वेस्ट आपसे खुश नहीं है। आपका जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरह की आपका रशिया के साथ तेल आप लेते हैं, वो वेस्ट को पसंद नहीं आया। तो वेस्ट भी आपसे खुश नहीं है, वो भी उंगलबाजी करना चाहता है। ग्लोबल पावर आप जो बनने जा रहे हैं वो ना अमेरिका और वेस्ट को पसंद है, ना चाइना को पसंद है। चाइना को आपके तौर पे दिखता है कॉम्पिटिटर। तो मैं समझता हूँ वो इसमें बहुत सारी इंटरनेशनल ताकतें हैं जो इनके पीछे हैं। जो पाकिस्तान आर्मी को जो डॉलर देगा वो कुछ भी करवा सकता है। सर, एज एन डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट, इस वक्त एक बार फिर रीइंफोर्समेंट हो रही है। ब्रिगेड 2000 प्लस सोल्जर्स, 500 प्लस के आसपास कमांडोज और लगभग बीएसएफ के ट्रूप्स को रीइंफोर्स किया जा रहा है। किस नज़रिए से देखते हैं टू वाइप आउट द मिलिटेंट्स? देखिए, वो ज़रूरी है। मैं समझता हूँ भारत सरकार ने बहुत अच्छा किया और क्विकली रिस्पॉन्ड किया। पर्टिकुलरली जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मीटिंग की, उसके बाद आर्मी चीफ यहाँ आए, सारे फोर्सेस के इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ यहाँ आए, मीटिंग हुई हमारे यहाँ जम्मू में एलजी साहब से भी और बाकी उच्च अधिकारियों के साथ भी, डीजीपी साहब के साथ। तो उसमें प्लान ऑफ एक्शन बना है और अच्छी बात है। जो डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ गैप हुए हैं एलओसी पे या आईबी पे, उसको भी स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि और लोग ऐसे इन्फिल्ट्रेट नहीं होने चाहिए। जो अंदर आए हैं, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है, इनको चाहे 2 महीने 6 महीने साल लगेगा, ये मारे जाएंगे। हमारी फ़ौज और पुलिस और सीएपीएफ मिलके इनको न्यूट्रलाइज कर देगी। लेकिन और लोग इस तरह के अंदर आ जाएं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट सिचुएशन हो जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है ये आइडेंटिफाई करना ये अंदर कहाँ से आए हैं। एलओसी से आए हैं, आईबी जम्मू के सेक्टर से आए हैं, पंजाब सेक्टर से आए हैं या नेपाल से आए हैं। सिर्फ ये कह देना कि वहाँ से एक दूसरे पे ब्लेम डालना वो नहीं, बट हमें पता लगना चाहिए कहाँ से आए हैं और उसको और स्ट्रेंथन किया जाए, उसको प्लग किया जाए। ये अच्छा मूव है। और जो ट्रूप्स यहाँ से चले गए थे आरआर के या सीएपीएफ के, उनका वापस आना ज़रूरी है क्योंकि हम इस तरह से जम्मू रीजन को खाली नहीं छोड़ सकते। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी गवर्नमेंट की मूव है और इसकी ज़रूरत है, क्विक रिस्पांस की ज़रूरत है, इससे पहले कि हालात और सीरियस हो जाए। सर, एक मेजर कंसर्न ये भी है कि जो वेपनरी इनके पास है, सोफिस्टिकेटेड वेपन, चाहे अस्ट्रे की बात करें या फिर M4 की बात करें या फिर स्टील बुलेट्स की अगर बात करें, कितना मेजर कंसर्न है ये? बहुत बड़ा। अब देखिए, जिस तरह का वेपनरी जो अमेरिका छोड़ के गया अफगानिस्तान में, वो इनके हाथ लगा है। M4 जो कार्बाइन है अमेरिकन, वो इनके पास है। उसमें नाइट विजन है, वो स्नाइपर का इफेक्ट करती है रात के वक्त। तो आप इमेजिन कर सकें किस तरह से आप दूर से 1 किलोमीटर से आप हिट कर रहे हैं। तो वो उसका इनको एडवांटेज है और दैट हैज़ मेड थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। वो एक चिंता का विषय है। जिस तरह के इनके पास स्टील कोटेड बुलेट्स हैं, आर्मर्ड पियर्सिंग, वो भी बहुत मतलब चिंता है का विषय है सबके लिए। तो मैं समझता हूँ चाइना एक्चुअली इनको वेपन्स भी देने में मदद करता है। इनको ये बेसिकली जम्मू रीजन को फोकस 2-3 वजह से कर रहे हैं। एक जो गवर्नमेंट का नैरेटिव था कि 370 हटने के बाद हालात बेहतर हुए, उसको ये पंक्चर करना चाहते हैं। और वो जम्मू में चूँकि सिक्योरिटी गैप थे, फोर्सेस यहाँ से विड्रॉ हुई थी, तो उसका फ़ायदा लेकर इस नैरेटिव को ये पंक्चर करना चाहते हैं। दूसरा, यहाँ फोर्सेस का स्प्रेड करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाका है, कश्मीर प्लेन इलाका है। यहाँ पहाड़ों में फोर्सेस सक होती हैं, अब्जॉर्ब हो जाती हैं। एक गांव इस पहाड़ पे, दूसरा उस पहाड़ पे, तो फोर्सेस का पता ही नहीं चलता है। इसलिए फोर्सेस का स्प्रेड सीकर उससे प्रेशर ईज होगा कश्मीर में भी और इंडो चाइना बॉर्डर पे भी। तो ये इनका इरादा है। सर, एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे आपसे, क्या इस वक्त की दरकार ये है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको और भी स्ट्रेंथन किया जाए? बिल्कुल ज़रूरत है और उसके लिए ज़रूरी है JNK पुलिस का लोगों के साथ बहुत अच्छा रब्ता हो, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो JNK पुलिस के। लेकिन आर्मी और CAPF को भी लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए ताकि उनके साथ
अगर तालमेल अच्छा होगा तो इंटेलिजेंस इनपुट्स आएंगी और उसी से कामयाबी भी हमें मिलेगी। क्योंकि इस वक्त चुनौती ये है कि ऑर्गन वर्कर्स भी इस वक्त आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। डोडा में जिस प्रकार खाना पीना और वाईफाई भी उनको प्रोवाइड किया गया, किस प्रकार जो एक नया लॉ एनमी एजेंट बिल जो लाया जा रहा है उसके वो बड़ा अच्छा मूव है गवर्नमेंट का, नए डीजी साहब का, कि एनिमी एजेंट में इनको क्योंकि ये ज़्यादा डेंजरस लोग हो गए ना जो एनिमी की मदद कर रहे हैं बजाय अपनी गवर्नमेंट के। ऐसे लोगों को सख्ती से निपटना चाहिए और टेररिस्टों से भी बदतर उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो चलते चलते एक निर्णय लिया गया कि जो VDGs हैं उनकी 303 को सेमी ऑटोमेटिक वेपन से रिप्लेस किया जाएगा। कितना अच्छा मूव मैं समझता हूँ, बहुत टाइमली और बहुत समझदारी का मूव है वो, क्योंकि VDGs का बहुत अच्छा रोल रहा है। पीछे भी आप देखिए 90s में डोडा की पूरे इस पहाड़ी इलाके में एक्स डोडा डिस्ट्रिक्ट जिसके आज 3 डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डोडा और रामबन और रजौरी पुंछ और ये मौर तहसील है। बहुत रोल उनका, बहुत सारे मैसेकर्स टेररिस्टों ने यहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी के किए। अगर VDGs नहीं बनाते तो उनका पलायन हो जाता, जिस तरह कश्मीरी पंडितों का हुआ था कश्मीर से, और वही पाकिस्तान के इरादे भी थे। लेकिन VDGs बनने से लोगों में एक कॉन्फिडेंस आया, वो खुद रात भर टेररिस्टों से लड़ते थे और जब तक 3-4-5 घंटों में री इन्फोर्समेंट आर्मी की, CAPF की या पुलिस की आती थी। मैं समझता हूँ VDGs को स्ट्रेंथन करना अच्छी बात है, अच्छे हथियार उनको देने चाहिए, एसएलआर्स देनी चाहिए। और इसमें जनरली लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको नेगेटिवली लेती हैं। मैं नहीं समझता वो सही मूव है। लोगों को प्रोटेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है और उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए उनको हथियार मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी। सर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण इनपुट्स खासकर जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के जो इरादे हैं उन पर आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।